एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सूरजपुर। यह गांव अपनी हरियाली, शांत वातावरण और आपसी भाईचारे के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे गांव वाले हर शाम इकट्ठा होते, कहानियां सुनाते और अपने सुख दुख साझा करते। सूरजपुर के लोग सादगी और मेहनत से अपनी जिंदगी जीते थे। खेतों में अनाज उगाते, गाय भैंस पालते और हर त्योहार को मिलजुल कर मनाते। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी खासियत थी यहाँ के लोगों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास। गांव में एक बुजुर्ग थे जिन्हें सभी दादाजी के नाम से पुकारते थे। दादाजी की उम्र 80 वर्ष से अधिक थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी जवानी की चमक थी। वे गांव के सबसे समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे। जब भी कोई मुश्किल आती, गांव वाले दादाजी के पास सलाह लेने जाते। दादाजी की बातें सुनकर हर समस्या का हल निकल आता। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक होती थीं, बल्कि उनमें जीवन के गहरे सबक भी छिपे होते थे। सूरजपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका एक दोष था। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। छोटी छोटी बातों पर वह आपा खो बैठता और दूसरों से उलझ पड़ता। गांव वाले उसकी इस आदत से परेशान थे, लेकिन उसका दिल साफ था, इसलिए उसे प्यार भी करते थे। रमेश का एक छोटा सा खेत था जिसमें वह गेहूं, चावल और सब्जियां उगाता था। उसकी मेहनत से उसका परिवार सुखी था, लेकिन उसका गुस्सा अक्सर उसे मुश्किल में डाल देता। एक दिन की बात है, गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम था किशन लाल। किशन लाल शहर से आया था और उसने गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटी सी दुकान खोली। वह चिकनी चुपड़ी बातें करता और लोगों को अपने जाल में फंसाने की कला में माहिर था। उसकी दुकान पर हर तरह का सामान मिलता, किराने से लेकर कपड़े और खेती के औजार तक। उसकी बातों में इतना जादू था कि गांव वाले उसकी ओर खिंचे चले जाते। किशन लाल ने जल्दी ही गांव में अपनी जगह बना ली, लेकिन किशन लाल का असली मकसद कुछ और था। वह गांव वालों के बीच फूट डालना चाहता था, ताकि वह उनकी सादगी और भरोसे का फायदा उठा सके। उसने सोचा कि अगर गांव वाले आपस में लड़ने लगे, तो वह आसानी से उनकी जमीनें और संपत्ति हथिया सकता है। उसने अपनी चाल शुरू की। वह एक व्यक्ति को दूसरे के खिलाफ भड़काता, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता और गांव में अफवाहें फैलाता। एक दिन किशन लाल ने रमेश के पास जाकर कहा, रमेश भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारा पड़ोसी श्याम तुम्हारे खेत की मेड़ तोड़कर अपने खेत में पानी ले जा रहा है। तुम तो चुपचाप देख रहे हो, लेकिन वह तुम्हारी मेहनत चुरा रहा है। रमेश को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। वह बिना कुछ सोचे समझे श्याम के पास गया और उससे झगड़ा करने लगा। श्याम हैरान था, क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। दोनों के बीच तीखी बहस हुई और बात गांव तक पहुंच गई। किशन लाल ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने श्याम के दोस्तों को भड़काया कि रमेश ने श्याम का अपमान किया है। जल्दी ही गांव दो हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष रमेश के साथ था, तो दूसरा श्याम के साथ। गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। लोग एक दूसरे से बात करना बंद करने लगे। बरगद के पेड़ के नीचे होने वाली शाम की सभाएं बंद हो गईं। दादाजी यह सब देखकर बहुत दुखी हुए। दादाजी ने सोचा कि अगर यह स्थिति और बिगड़ी तो गांव का भाईचारा टूट जाएगा। उन्होंने एक सभा बुलाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के हर घर में संदेश भिजवाया कि अगले दिन सूर्यास्त के समय सभी बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हों। गांव वाले दादाजी का बहुत सम्मान करते थे, इसीलिए सभी ने उनकी बात मानी। अगले दिन जब सूरज डूब रहा था, गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे जमा हुए। रमेश और श्याम भी आए, लेकिन दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। दादाजी ने अपनी जगह ली और सभी को शांत होने का इशारा किया। फिर उन्होंने अपनी गहरी आवाज में बोलना शुरू किया। मेरे प्यारे गांव वालों, दादाजी ने कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी मेरे बचपन की है, जब मैं तुम्हारी तरह ही जवान और उत्साही था। उस समय हमारे गांव में एक संकट आया था और उस संकट ने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। दादाजी ने कहानी शुरू की। कई साल पहले हमारे गांव में एक भयानक सूखा पड़ा था,
नदियां सूख गई थीं, खेत बंजर हो गए थे और हमारे पशु भूख से तड़प रहे थे। गांव वाले निराश हो चुके थे। उसी समय एक व्यापारी हमारे गांव में आया। उसने दावा किया कि वह हमारे लिए बारिश ला सकता है। उसने कहा कि अगर हम उसे अपनी जमीनों का आधा हिस्सा दे दें, तो वह एक विशेष यज्ञ करवाएगा, जिससे बारिश होगी। गांव वाले उसकी बातों में आ गए। हमने उसका यज्ञ करवाया, लेकिन बारिश नहीं हुई। व्यापारी ने हमारा विश्वास तोड़ा और हमारी जमीनें हथियाने की कोशिश की। तब हमारे गांव के एक बुजुर्ग ने हमें इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि हमारी ताकत हमारी एकता में है। हमने मिलकर उस व्यापारी का सामना किया। हमने उससे सवाल पूछे, उसकी सच्चाई उजागर की और उसे गांव से भगा दिया। उस घटना ने हमें सिखाया कि सत्य और एकता के सामने कोई भी धोखेबाज टिक नहीं सकता। दादाजी ने एक गहरी सांस ली और गांव वालों की ओर देखा। आज मैं देख रहा हूं कि हमारा गांव फिर से एक संकट में है, लेकिन यह सूखा नहीं है, बल्कि हमारे दिलों में पैदा हुआ अविश्वास है। हम एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को बढ़ा रहे हैं। क्या तुम नहीं देख रहे कि कोई हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है? गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। रमेश और श्याम को भी दादाजी की बात समझ में आने लगी। दादाजी ने आगे कहा, रमेश, श्याम, तुम दोनों मेरे पास आओ। दोनों युवक धीरे धीरे दादाजी के पास गए। दादाजी ने रमेश से पूछा, बेटा, तुमने श्याम पर इल्जाम क्यों लगाया? क्या तुमने खुद जाकर देखा कि उसने तुम्हारे खेत की मेड़ तोड़ी? रमेश ने सिर झुका लिया। नहीं दादाजी, मुझे किशनलाल ने बताया था। दादाजी ने श्याम की ओर देखा। और तुम, श्याम, तुमने रमेश से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुमने सोचा कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें बेवजह गलत समझेगा? श्याम ने भी सिर झुका लिया। दादाजी, मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने सोचा कि रमेश मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, एक छोटी सी अफवाह ने तुम दोनों को अलग कर दिया, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, पूरे गांव को बांट दिया। हमें यह समझना होगा कि हमारी ताकत हमारी एकता में है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो कोई भी हमारा फायदा उठा सकता है। तब दादाजी ने किशनलाल को बुलाया। किशनलाल घबराते हुए आगे आया। दादाजी ने उससे पूछा, किशनलाल, तुमने रमेश को यह बात क्यों बताई? क्या तुमने खुद देखा कि श्याम ने मेड़ तोड़ी? किशनलाल हकलाने लगा। दादाजी, मैंने मैंने तो बस सुना था। सुना था? दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा। या तुमने जानबूझकर यह अफवाह फैलाई? बोलो, तुम्हारा मकसद क्या है? किशनलाल की सच्चाई अब छिप नहीं सकी। उसने स्वीकार किया कि वह गांव वालों के बीच फूट डालना चाहता था, ताकि वह उनकी जमीनें हथिया सके। गांव वाले यह सुनकर गुस्सा हो गए, लेकिन दादाजी ने उन्हें शांत किया। गुस्सा करने से कुछ हल नहीं होगा, दादाजी ने कहा। हमें सत्य और एकता से इस समस्या का सामना करना होगा। किशनलाल, तुम्हें यह गांव छोड़ना होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें उन सभी लोगों से माफी मांगनी होगी जिन्हें तुमने ठगा। किशनलाल ने सिर झुकाकर माफी मांगी और गांव छोड़ दिया। गांव वालों ने फिर से एकता का संकल्प लिया। रमेश और श्याम ने एक दूसरे से गले मिलकर अपनी गलती स्वीकार की। उस दिन के बाद गांव में फिर से पहले जैसा भाईचारा लौट आया। बरगद के पेड़ के नीचे सभाएं फिर से शुरू हुई और गांव वाले मिलजुल कर हर समस्या का हल निकालने लगे। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और एकता ही किसी भी समुदाय की असली ताकत होती है। अफवाहों और गलतफहमियों से बचकर हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। गुस्सा और जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि धैर्य और समझदारी हमें हर मुश्किल से निकाल सकती है।